नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरे चैनल वरदान पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको गाज का व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। यह व्रत भाद्रपद माह में किया जाता है। यदि किसी के पुत्र पैदा हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो तो उसी वर्ष भाद्रपद माह में किसी शुभ दिन को देखकर गाज का व्रत कर उद्यापन करना चाहिए। 7 जगह 4-4 पूरियां और हलवा रखकर उस पर कपड़ा व रुपए रख दें। एक जल के लोटे पर सतिया बनाकर 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गाज की कहानी सुने। इसके बाद सारी पूरियां ओढ़नी पर रखकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। बाद में लोटे के जल से भास्कर भगवान को अर्घ्य दें। इसके बाद 7 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करें। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। पुराने समय में एक राजा के कोई संतान न थी। राजा रानी संतान के न होने से बड़े दुखी थे। एक दिन रानी ने गाज माता से प्रार्थना की कि अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तुम्हारे हलवे की कढ़ाई करूंगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर पुत्र पैदा हुआ, परंतु रानी गाज माता की कढ़ाई करना भूल गई। इस पर गाज माता क्रोधित हो गई। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था। आंधी पालने समेत लड़के को उड़ाकर ले गई और एक भील भीलनी के घर पालने को रख दिया। जब भील भीलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने अपने घर में एक लड़के को पालने में सोते देखा। भील भीलनी के कोई संतान न थी। भगवान का प्रसाद समझकर भील दंपत्ति बहुत प्रसन्न हुए। एक धोबी राजा और भील दोनों के कपड़े धोता था। धोबी राजा के महल में कपड़े देने गया तो महल में शोर हो रहा था कि गाज माता उनके बेटे को उठाकर ले गई। धोबी ने बताया कि मैंने आज एक लड़के को भीलनी के घर में पालने में सोते देखा है। राजा ने भील दंपत्ति को बुलवाया। भील दंपत्ति ने कहा कि हम गाज माता का व्रत करते हैं। गाज माता ने ही हमें बेटा दिया है। यह सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया। रानी गाज माता से प्रार्थना करने लगी कि मेरी भूल के कारण ऐसा हो गया है और पश्चाताप करने लगी। हे गाज माता, मेरी भूल क्षमा कर दो। मैं आपकी कढ़ाई अवश्य करूंगी। मेरा बेटा ला दो। गाज माता ने प्रसन्न होकर उसका बेटा ला दिया तथा भील दंपत्ति के घर भी पूर्ण संपन्न हो गया और उसे भी एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। तब रानी ने गाज माता का श्रृंगार किया और उसकी शुद्ध घी के साथ हलवे की कढ़ाई की। हे गाज माता, जैसे तुमने भील दंपत्ति को धन दौलत और पुत्र दिया और रानी के पुत्र को भी वापस ला दिया, उसी तरह हे गाज माता सभी को हर तरीके से संपन्न करना। गाज माता की जय।